योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ब्रह्म की उपलब्धि तभी संभव है जब अब्रह्म का शत्रु विलीन हो जाएगा। शील संयम जो है ये अब्रह्म का शत्रु है। चारित्र जो है अब्रह्म का शत्रु है। जो अब्रह्म का शत्रु है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। जो नरक का मित्र है, निगोद का मित्र है, दुर्गति का मित्र है, उसका नाम अब्रह्म भाव है। अभी निर्णय की आवश्यकता है हमें किसके साथ रहना चाहिए। शत्रु के साथ रहना है, मोक्ष मार्ग के शत्रु के साथ रहना है, तो मित्र 5 इंद्रिय विषयों के स्थानों से किंचित भी दूर मत होना। और यदि आपको मोक्ष मार्ग के शत्रु के साथ नहीं रहना है तो 5 इंद्रिय के विषयों से कभी पास नहीं जाना। आचार्य योगेंद्र स्वामी मात्र मंगलाचरण के अंतर ही उन गूढ़ विद्याओं की व्याख्या कर रहे हैं। जब तक जीव को मतार्थ का बोध नहीं होगा, न्यार्थ का बोध नहीं होगा, आगमार्थ का बोध नहीं होगा, सिद्धांत का बोध नहीं होगा, तब तक जीव भावार्थ को देखते हुए भी आगम अर्थ को नहीं समझ सकता। इसलिए जो भी क्रिया करें, जो भी भावना भाएं, जो भी विचार करें, उसमें ये निर्णय होना चाहिए इसमें न्यार्थ क्या है, मतार्थ क्या है, आगमार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है। इससे प्रभावित न हो जाए। मैं चिंतनशील हूं। आपका चिंतनशीलता मोक्ष मार्ग नहीं है, आगम अनुसारी चिंतन मोक्ष मार्ग है। ख्याति प्राप्ति के लिए चिंतन आप बहुत सारा कर सकते हो, लेखन भी कर सकते हो, लेकिन चिंतन मोक्ष मार्ग नहीं है, अनुप्रेक्षा मोक्ष मार्ग है। संबर के हेतुओं में लेखन को नहीं रखा गया, संबर के हेतु में चिंतन को नहीं रखा गया, संबर के हेतु में अनुप्रेक्षा को रखा गया है। जो अनुप्रेक्षा भूत चिंतन है वही मोक्ष मार्ग में संबर का कारण है। और जिस चिंतन में मित्र आगम के विपरीत चिंतन चल रहा हो वो मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। इसलिए जो चिंतनशील लोग हैं उनको खुश रहना चाहिए। आपको चिंतन बदलने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन की धारा बदलने की आवश्यकता है। चिंतन को विराम मत दो, चिंतन को विराम मत दो। यदि आपके पास पैसा आ रहा है आने दो, लेकिन पंडित जी पैसा आ रहा है आने दो, कोई टेंशन मत लो, उसे परिग्रह मत कहिए। आप उस पैसे में जो आपका ममत्व भाव कितना अधिक चल रहा है उसे परिग्रह कहिए। और जो पैसा आ रहा है उस द्रव्य को लेकर के आप उसको किस स्थान पर ले जा रहे हो, सिनेमा हॉल में लगा रहे हो कि जिनालय में लगा रहे हो। कहीं क्लेश ना हो जाए। अर्थ के प्रति भी द्वेष बुद्धि खड़ी नहीं करना है। ऐसा मत कहना ये पैसा ना होता तो मैं घर छोड़ देता, पैसा ना होता, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है बहुत छोटी हो चुकी है। पैसा नहीं होता तो मैं घर छोड़ देता, मुनि बन जाता, पत्नी नहीं होती तो मैं मुनि बन जाता, कुटुंब नहीं होता तो मैं मुनि बन जाता।
अरे मित्र, ये आप क्यों विचार करती हो? ऐसे क्यों नहीं कहते हो? बैराग होता तो मुनि बन जाता। इन सब का निषेध करने की अपेक्षा से वैराग की विधि को लेके क्यों आने आ रहे हो? आपके पास कौन सी बड़ी विभूति है पंडित साहब? घर में 18 गधे भी नहीं होंगे। पंडित जी, घर में 18 गधे भी नहीं होंगे जिसके पास 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, कुल 18 घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 महारानियों का स्वामी, 6 खंड का अधिपति, सड़े तिनकी के समान छोड़ के चल दिया। उसने कहा ये सब समाप्त है तो मैं मुनि बन जाता। जो जीव निमित्तों का नाश करके मुनि बनने की बात करते हुए सब हत्यारे लोग हैं। बुरा तो नहीं लगा? जो जीव निमित्तों का नाश करके अध्यात्म तत्व में लीन होना चाहते हैं वे क्रूर परिणामी हिंसक लोग हैं। जो मित्र निमित्तों के होने पर उपादान को संभाल करके चले जाते वे भगवान आत्मा होते हैं। काल लब्धि कहो, भवितव्यता कहो, नियोग कहो, विधि कहो, कृतांत कहो, दैव कहो, भाग्य कहो, कर्म कहो, पुण्य कहो, ये सब एक ही नाम है। ईश्वर कहो, ईश्वर कहो, सब एक ही नाम है। उसका नाम है कर्म। अब सब तटस्थ हो गए हैं। पुण्य तुम्हारे पास है, पीयूष बरस रहा है, इसलिए लक्ष्मी सामने बैठी है और विप्रण तो दिख ही रहे हैं आपको, और विश्रुत को आप सुन ही रहे हो। मित्र, अब उन चलते हैं। इतने निर्गंथों के मध्य में वो भक्ति पूजा आप कर ही रहे हो, इसलिए अब आप तटस्थ हो जाओ। हर घड़ी में मुस्कुराहट सीखना चाहते हो, निमित्त को, बहिर्ंग निमित्त को अत्यंत दूर ही देखिए, सभी तटस्थ हो जाओ। आप विपत्ति के काल में अपनी संपत्ति को कैसे भेदन करेंगे? विपत्ति के काल में अपनी संपत्ति का भेदन कैसे करेंगे आप? निमित्त को सशक्त बना लोगे, उपादान कमजोर हो जाएगा। जितने योगीश्वर, निर्गंत, तपोधन, मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत, अचेतनकृत घोर घोर उपसर्ग सहन करके 10-10 मुनिराज अनुत्तरों में जन्म लेते हैं, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में। और अनुत्तरोपदसांग नाम का जो हमारा अंग है, उसमें 10 महा उपसर्ग जयी मुनियों की व्याख्या है। हृदय एकदम मचल रहा है, आंख में आंसू की भी इच्छा हो रही है कि ऐसे योगेश्वर उपसर्ग को आंसू आ जाए, उनके उपादान को आंसू नहीं आता, ऐसे मुनि को नमस्कार। उपसर्ग को आंसू आ जाए, भट्टारक उपसर्ग को आंसू आ गया, पर योगी की आंखों में आंसू नहीं आया। उपसर्ग को आंसू कैसा आया? कोई किसी को परेशान करना चाहता है, उसका उद्देश्य के सामने वाले को कष्ट होना चाहिए। उसका उद्देश्य पीयूष सागर के सामने वाले को बहुत बहुत क्लेश होना चाहिए। और सामने वाला मुस्कुरा रहा है, जो तू अशुभ बोल के मुझे चलायमान करना चाहता है, तो वचन योग तो तेरा है, शब्द वर्णा पौद्गलिक है, स्पर्श इंद्रिय का रसना का प्रयोग चल रहा है,
मध्यस्थ ज्ञान का क्षोभसम काम कर रहा है, वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभसम काम कर रहा है तेरा। इसमें मेरा क्या है? सामने वाला मुझे गाली देता है तो वचन का प्रयोग उसका है ना, गाली देने का भाव उसका है ना, इसमें मेरा क्या हुआ है? अपने योग को उपयोग को कोई विकृत कर रहा है, उसे देख करके मैं अपने को विकृत करूं, ये उसकी भूल नहीं होगी, ये मेरी भूल होगी। इसलिए पर का कर्कश वचन योग सुन करके, पर का वचन योग का प्रयोग करके सुन करके, रतिकर सुन करके, अर्तिकर सुन करके, साबुत सुन करके, परसु सुन करके, मित्र, अर्तिक्रम, भीतक्रम, ये सारे प्रकार जो शब्द हैं श्री धवला जी में 9वीं पुस्तक में बहुत कुछ व्याख्या है, और हमारे प्रतिगुण सूत्र में हम सभी निर्गंत हर चतुर्युग पढ़ते हैं। कक्षसम, कक्षसम, कर्कश। अब देखना वचन कैसे होते हैं। ईंट लीजिए, ईंट, पंडित जी एक ईंट लीजिए, उस ईंट को पत्थर पर घिसिए, ओह देखो दांत। कोई व्यक्ति ईंट को सजल भैया घिसे किस पर? पत्थर पर, तो अपने दांत किस खसाने लगते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि दूसरे के दांत किस खसाने लग जाएं, उन शब्दों का नाम है मेरे मित्र कर्कश। कर्कश शब्द है। कक्षसम, कक्कस एक कर्कश शब्द है। रतिकर, ये पूरा विषय समझना। रतिकर हमारे लिए तो मोक्ष मार्ग में चाहे रति हो चाहे अरति हो, दोनों कांटे भैया। यदि पीयूष सागर जी ने, पुण्य सागर महाराज जी ने आज नियम कर लिया है, आम नहीं खाऊंगा, आज का नियम था उनका, आज आम नहीं खाऊंगा। अब आम नहीं खाएंगे, टीकमगढ़ सोनू पके आम लेके आ गया, तो विश्व सागर भैया मार साहब कच्चे आम लेके आ गए। बोले महाराज जी, ओ अरिजीत सागर ने कच्चे आम का त्याग किया था, प्रणुत ने पक्के आम का त्याग किया था। अब यहां विषय पकड़ना, जिसने कच्चे का त्याग किया है वो पका आम खा सकता है। जिसने कच्चे का त्याग किया पका खा सकता है, जिसने पके का त्याग किया है वो कच्चा खा सकता है, पर जिसने दोनों का त्याग किया है वो दोनों ही नहीं खा सकता है। अब देखना, ये क्या ना, ये जगत पीयूष आगे रट्टुत होता है, वो एक ही उदाहरण खोजता, उदाहरण के लिए भी बुद्धि चाहिए। पयोवती दद्यतिन पयोवती दधीवता अगोज में तत्तम त्रियात्मकम। पयोवती दद्यति, जो दूध का त्यागी है अति खा सकता है दही, और दही का त्यागी है अति दुग्धम, दूध पी सकता है। जो दूध दही का त्यागी है वो मट्ठा पी सकता है, जो मट्ठे का त्यागी है वो मेरे मित्र घृत खा सकता है, पर जो गोरस का त्यागी है वो कुछ भी नहीं खा सकता। बराबर। गोरस का त्यागी प्रसम सागर जी छाछ भी नहीं ले सकता। गोरस का त्यागी कुछ भी नहीं ले सकता है। ऐसा भी नहीं कि बनासी पंडित मायाचारी की छाछ पीते हैं। महाराज जी, ये पुण्य सागर जी, ये दही में एक चम्मच घुमा दे, गुरु जी छाछ हमने रखो अपने पास। ओह, दही में चम्मच घुमाए गुरु जी छाछ, वो छाछ थोड़ी होती है, मट्ठे का नाम होता है जिसके अंदर से मक्खन निकल चुका, उसका नाम मट्ठा, तक्र। इसलिए
वो तो मांग गरिष्ठ हो गया। दही में चम्मच घुमाई, पानी एक गिलास डाला, रुधिर छाछ। हे मित्र, फिर इन्होंने क्या किया? मक्खन निकल चुका है, उसका नाम छाछ। पूरा मक्खन निकलना चाहिए। समाधिस्थ साधु का कुमरण मत करा देना आप। समाधिस्थ साधु का कुमरण मत करा देना भैया। मट्ठे के नाम पर दही मत पिला देना। दही का धर्म भिन्न है और छाछ का धर्म भिन्न है। आगम में समाधि के लिए छाछ देने के लिए कहा, दही देने को नहीं कहा है। दर्द होगा शरीर में, आंखें फूल जाएंगी, पसलियों में दर्द होगा। जब दर्द में चले जाएगा जीव तो फिर संक्लिष्टता बनेगी, समाधि कैसे हो पाएगी? महाराज जी याद करो बीजापुर की वो अम्मा कितनी शांत थी। नाम क्या था? एक प्रेरणामती अम्मा थी। बीजापुर कर्नाटक में समाधि चल रही थी। मैं शाम को पहुंचा, महाराज जी वहीं पर थे। विष्णु सागर भी थे शायद, मित्र या बिल संतों के दो में से एक होगा। तो मतलब बीजापुर में वो मां शांत, नमोकार चल रहा था। उस जीव के भावों को वंदना करो आप, जो मृत्यु के क्षण में गर्म पानी ना मांग करके, तृष्णातुर होकर के, दोनों करणों की अंजलि लगा करके जिन वाणी का पान कर रहा हो। हे परमेश्वर, आपके पंचगण की वेदी पर यदि शाश्वत पुण्य का असर भी होता है तो हम सभी मुनियों को स्वीकार है, वो पुण्य आपका हमारे लिए इसलिए स्वीकार है कि मैं अंतिम श्वास के काल में पानी की कटोरी न मांगूं, अपने कानों की अंजलि लगा करके मां जिनवाणी पीता रहूं। ऐसा पुण्य चाहिए। आप ना भी हमने सबकी तरफ से मांगा है। सबकी तरफ से क्यों मांगा? हमारे कुंद कुंद भगवंत ने महान दिगंबर जैनाचार्य